नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग यूपीट्रिपलएससी पेट की जो जनरल अवेयरनेस आपकी 10 अंकों की आने वाली है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जिनको अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लेना, कि वही सब आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न है, भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है पड़ोसी देश कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी करेंसी क्या है, उनके खेल क्या है। ये 3-4 टॉपिक देखो जरूर पढ़ के जाना। पड़ोसी देशों की तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पड़ोसी देश को हर देश का कुछ नाम है, बॉर्डर लाइन है, वो सब जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले बताए थे देखो पढ़ना क्या क्या है आपको। पड़ोसी देशों की सारी चीज़ें पढ़नी है, जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। उनके साथ कौन से जो आपके राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं, उनके बॉर्डर पे जो हैं। प्लस आपको ये पता करना पड़ोसी देशों की क्या राजधानी क्या है, उनकी मुद्राएं क्या हैं, करेंसी क्या चलती है वहाँ पर, और उनका खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है। ये चीज़ें आपको ज़रूर पता करनी है। यही चीज़ें आपको इंटरनेशनल लेवल पे पता करनी है। यानी अगर हम बात करें इंग्लैंड की, अर्जेंटीना की, इन सब के भी आपको राष्ट्रीय खेल, उसकी राजधानी, उसके क्या पता होना चाहिए, करेंसी वहाँ क्या चलती है, कोई स्पेशल चीज़ हो वो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पड़ोसी द्वीप देश कौन से हैं। तो देखो पड़ोसी द्वीप देश ये तो नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया हमारे पड़ोस में नहीं है। और कौन सा होगा, देखो लक्षद्वीप हमारा खुद का पार्ट है तो लक्षद्वीप भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। मालदीव और म्यांमार ये भी आपका रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि म्यांमार आइलैंड नहीं है, वो द्वीप नहीं है। कौन सा आंसर बचता है, आंसर नंबर बी, श्रीलंका और मालदीव क्या है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपके 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। तो आप बताओ मुझे सफेद शहर का आंसर क्या, तो आपको मैं बता देती हूँ, नीला शहर बोलेंगे अगर तो। नीला शहर किसको कहते हैं दोस्तों, बताओ जल्दी से फटाफट क्लास। नीला शहर किसको कहते हैं मुझे बता दो। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं बता दो। 3-4 नाम बता रही हूँ, उनको बताते चलो। गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं, नीला शहर किसको बोलते हैं, डायमंड सिटी किसको बोलते हैं बताओ। डायमंड सिटी सभी को पता होगा किसको कहते हैं डायमंड सिटी। डायमंड सिटी तो सूरत को कहते हैं, है ना। डायमंड सिटी किसको कहते हैं, सूरत को कहते हैं। मुझे बता दो अब नीला शहर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं नीला शहर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बता रहे हो आप लोग। नीला शहर कहते हैं दोस्तों जोधपुर को। किसको कहते हैं नीला शहर, जोधपुर को आप नीला शहर कहते हो। और इसका क्या उत्तर बता रहे हो, सफेद शहर कहते हैं हम उदयपुर को। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उदयपुर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सफेद शहर हो जाएगा। नीला शहर आप जोधपुर के कहते हो। अब एक और बता आपका गोल्डन सिटी, उसको बता दो मुझे किसको कहते हो। गोल्डन सिटी किसको कहते हो, जल्दी से बता दो क्लास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गोल्डन सिटी भी आप किसको कहते हो, जैसलमेर को। किसको कहते हो, जैसलमेर को आप कहते हो गोल्डन सिटी। क्लियर, 3-4 नाम मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देख लो, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है इंटरनेशनल लेबर डे जिसे आप बोलते हो वो कब मनाया जाता है, 1 मई को हर साल मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है वो देख लो दोस्तों। इसकी थीम इस बार है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण, एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। ये क्या है इस बार की, इसकी अंतर्राष्ट्रीय आपकी जो लेबर दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, उसकी थीम है। ठीक है, कई बार आपको डेट के साथ उनकी इंपॉर्टेंट थीम भी पूछ ली जाती है, इसलिए थीम जरूर पढ़ लेना। निम्नलिखित में से किसे एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। कौन सी इसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। सारे क्वेश्चन जो आपके हैं प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं कुछ कुछ इसमें से। प्लस देखो जिनको नोट्स मिल चुके हैं उनके पास ऑलरेडी ये सारे कंटेंट होंगे, सारी राजधानियां होंगी, सारे खेल होंगे, सब उनके पास होंगे, सारे पड़ोसी देश होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। जिनके पास नहीं है उनको अगर चाहिए तो देखो सिर्फ बहुत ही कम दाम में, सिर्फ 200 रुपीज में आपको दिया जा रहा है ये PDF 8957215956। इस पर व्हाट्सएप करके आप ये ले सकते हो। ठीक है, चलो आपको पूरा जो PDF है मैं दे दूंगी आपको। जनरल अवेयरनेस का टॉपिक वाइज है, पड़ोसी देश हैं, खेल हैं, मुद्राएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी आपको मिल जाएंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको हिंदी का सबका कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है,
चलो बताओ, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी नहीं है? बिल्कुल इसमें से कौन सा होगा? देखो आइजॉल। आइजॉल किसकी राजधानी है? मिजोरम की। मिजोरम की क्या राजधानी है? आइजॉल है। बाकी आपको पता है दमन एंड दीव, पुडुचेरी, कवरत्ती लक्षद्वीप की है। ये सभी क्या हैं? सभी आपकी राजधानियां हैं। किसकी किसकी राजधानियां हैं? केंद्र शासित प्रदेश की। चलो नेक्स्ट देख लो। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि यूएसए का नेशनल खेल कौन सा है? तो आपको बता दूं यहां पर यूएसए का या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा देती हूं कुछ इंपॉर्टेंट देशों के नाम प्लस उनके राष्ट्रीय खेल। जैसे अफगानिस्तान का क्या है? बुजकशी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया का आपका क्रिकेट है। बांग्लादेश का कबड्डी है। भूटान का तीरंदाजी है। ब्राजील का फुटबॉल है। इंग्लैंड का क्रिकेट है। फ्रांस का भी आपका क्या है? फुटबॉल है। और ईरान का आपको शायद नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, तो ईरान का क्या है दोस्तों? ईरान का जो खेल है राष्ट्रीय वो क्या है? कुश्ती है। कुश्ती किसका है? कुश्ती आपका ईरान का है। ठीक है। कुश्ती किसका है? ईरान का है। मलेशिया का क्या है? मलेशिया की आपके पास में है, आपको पता है, तो मलेशिया का क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों बैडमिंटन है। बैडमिंटन। और इंडोनेशिया का भी यही है। इंडोनेशिया का भी क्या है? बैडमिंटन ही क्या है? राष्ट्रीय खेल। इंडोनेशिया, मलेशिया, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। क्लियर हो गया? देख लो अच्छे से एक बार सबको नाम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम जितने मैं बता रही हूं आपको। इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, मलेशिया का ही बैडमिंटन है। ठीक है। बाकी सारे नाम देख लो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है दोस्तों महात्मा गांधी ने। और पिछली बार क्वेश्चन जब पेपर आया था उसमें महात्मा गांधी की मुझे लगता है जो 4 आपके शिफ्ट हुई थी उसमें 2 से 3 शिफ्ट में तो महात्मा गांधी की ही बुक पूछी गई थी। जैसे बुक्स एंड ऑथर है ना, तो बहुत टफ बुक्स नहीं पूछी गई थी। 3 से 4 में तो यही महात्मा गांधी जी की ही बुक पूछी गई थी। हर में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो क्या है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये भी महात्मा गांधी की बुक है। एक आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आपने सुनी होगी। ये दोनों बुक किसकी हैं? गांधी जी की। ये दोनों बुक किसकी हैं? गांधी जी की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और ये दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, दोनों गांधी जी की किताब है। अगर हम बात कर लें डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ठीक है, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ बर्थ, कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये सारी प्रसिद्ध पुस्तकें आपकी लिखी गई हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें से ये तो रट लो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की बुक है, कई बार पूछा गया है। ठीक है। और एक आपकी ये वाली जो है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती किसने लिखी? तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू ने। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ बर्थ, ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक है जवाहरलाल नेहरू की। ब्रोकन विंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसकी बुक है? सरोजनी नायडू की। ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजनी नायडू की, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये भी। मैंने इंपॉर्टेंट किताब भी आपको बता दी, जनरली कोशिश ऐसे ही की क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन की कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता चलती रहें। नेक्स्ट देख लो क्या है। संगाई महोत्सव, ये कहां पर किस राज्य में आयोजित किया था दोस्तों? तो संगाई महोत्सव दोस्तों जो आपका है वो मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मणिपुर राज्य में। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। हरित लेखांकन या फिर ग्रीन अकाउंटिंग, इसका अर्थ क्या है? किस चीज के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना है? तो देखो जो हरित लेखांकन होता है या ग्रीन अकाउंटिंग होती है, क्या करती है? ये प्रदूषण और पर्यावरण में जो हानि होती है उसी को देखते हुए क्या करता है? ये देश की राष्ट्रीय आय का मापन करता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर बहुत बार आपको बताया जा चुका है। कौन सा देश है? कौन सा पड़ोसी देश है सबसे ज्यादा हमारे सीमा साझा करता है? बिल्कुल सही, इसका आंसर है बांग्लादेश। क्या आंसर है? ए, बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट देख लो। सबसे छोटी किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। सबसे ज्यादा बड़ी आपकी बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी किसके साथ है? सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है।
कौन सी इसमें से बताओ इजराइल की राजधानी है? तो मेरे ख्याल से बता लोगे, बहुत आसान से ऑप्शंस दिए हुए हैं। बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद है इराक की राजधानी। इराक की कैपिटल क्या है? इराक की बगदाद है। डबलिन किसकी है? डबलिन कैपिटल है आयरलैंड की। किसकी है? आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। अब बताओ इजराइल की क्या है? इजराइल की जेरूसलम है। ठीक है, कोई दिक्कत? इजराइल की कैपिटल क्या हो गई? इजराइल की जेरूसलम हो गई। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आपको पता है पूरे भारत में कितनी जगह पे विधान परिषद है, मुझे बताना जल्दी से कमेंट सेक्शन में। कितने राज्यों में विधान परिषद है बताना। ठीक है, इसमें तो आंसर आपको पता है, कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य में क्या है? कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मैंने बता भी दिया है। महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, 1 2 3 4 5 6 जगह पे क्या है आपके? 6 जगह पे आपके क्या है? विधान परिषद है। इसके पहले आपको पता है जम्मू कश्मीर में भी थी, जो अभी हटा दी गई है, खत्म कर दी गई है। महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में क्या है आपकी? विधान परिषद है। नेक्स्ट देख लो, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या करते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक हिंट देना चाहूंगी आपको, वो क्या आएगा? मेरे चैनल को देख रहे हो तो इससे जरूर शायद हेल्प मिलेगी। मैंने जो एनालिसिस की है वो ये की है कि पिछली साल जब पेपर आया था, तो शायद पेपर आपका नवंबर के आसपास हुआ था, तो जनरली जो आपसे डेट्स पूछी गई थी ना, वो ऐसी ही पूछी गई थी, या जो महोत्सव पूछे गए थे तो वो इस समय जो महोत्सव मनाए गए उन्हीं को पूछा गया था। इस बार कोशिश करके जाना, सितंबर वाली सारी डेट्स अच्छे से रट के जाना। सितंबर अगस्त में कोई त्योहार हुआ उनको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, और अक्टूबर की भी कुछ कुछ चीजें देख के जरूर जाना। समझ में आ रही बात? क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम हो रहा है, तो अक्टूबर की डेट्स, सितंबर की डेट्स, अगस्त की डेट्स, प्लस जो भी आपके कोई भी त्योहार हुए, कोई भी महोत्सव मनाया गया, उनको जरूर देख के जाना। एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा है काफी क्वेश्चंस आपके अक्टूबर के ही बेसिस पे थे, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एक कुर्ग को। कुर्ग कहां पर है? कुर्ग आपका कर्नाटक में है। इसे क्या कहते हैं? इसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं, या फिर दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्कॉटलैंड पता चल गया, और एक और नाम क्या है इसका? दक्षिण भारत का कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो आप बताना कुर्ग को कहा जाता है, जो कहां पर है? जो आपका कर्नाटक में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है इसके बाद। कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? स्टेंसिल्स जाते हो, आप दिख रहा होगा डिजाइन आपको जो मैंने बना रखा है। स्टेंसिल्स ऐसे पेंसिल्स ऐसे आता है, आप देखे होंगे, ऐसे बड़ा सा व्हाइट कलर का आता है। उसमें क्या होता है? ऐसे आकृति बनी होती है और छेद होता है, उस पर आप पेंसिल चला चला के ऐसे लिख लेते हो, है ना? होता है ना, देखा होगा आपने सबने। तो स्टेंसिल्स वाली जो पारंपरिक कला है, इसका क्या नाम है बताओ? तो बिल्कुल सही, इसका क्या है? मथुरा वाली सांझी कला। क्या नाम है इसका? सांझी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मैंने बताया ना पिछली बार कई क्वेश्चंस गांधी जी की बुक के आए थे, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। किसकी? महात्मा गांधी की। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताना जरा इसका आंसर। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बिल्कुल सही, ये आपका नेपाल का है। मैंने बार बार बताया, पड़ोसी देशों को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। पड़ोसी देश बहुत पूछे जा रहे हैं, लगातार काफी पूछ रहे हैं। तो क्या आंसर है इसका? सी, नेपाल हो जाएगा। अगर हम और बात कर लें आपसे इसके बाद, नेक्स्ट देख लो, तो यहां मैंने आपको दिखा रखा है इंडोनेशिया का, तो आपको पता है राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। और अर्जेंटीना का क्या है? अर्जेंटीना का पाटो है। क्या नाम है इसका? पाटो। इसमें क्या होता है? इसमें देखो आपको फिगर दिख रही होगी, घोड़े पे 2 लोग बैठे होते हैं, ग्रुप्स अलग अलग डिवाइड होते हैं, फिर वो क्या करते हैं? उनके पास एक गोल होता है, उन्हें अपनी बॉल्स को वहां फेंकना होता है और उनका गोल बढ़ता जाता है। जैसे आप हर जगह गोल करते हो वैसे इसमें भी गोल होता है। ठीक है, पाटो है अर्जेंटीना का और इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। नेक्स्ट देख लो क्या है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पे करंट का क्वेश्चन
मैं 2 से 3 बार करा भी चुकी हूँ। क्या क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आपका होगा डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? बिल्कुल सही, लक्षद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है आपका? लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? मैंने आपसे बार बार कहा है, इंडिया का मैप नहीं वर्ल्ड का देखना, इंडिया का मैप जरूर देख के जाना, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो बताओ कितने देश, कितने राज्य साझा करते हैं? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 राज्य। कौन कौन से हैं देख लो, कौन कौन से हैं आपके पास हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 5 राज्य हैं जो क्या कर रहे हैं? आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो फिर क्या है आपका। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है आपकी ज्लॉटी। क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है ज्लॉटी। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है। कौन सा उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इसमें से कौन सा है? बिल्कुल सही, आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, कथक। अब मुझे ये बता दो, मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है? ये है आपका केरल का। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर क्या है इसके बाद। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है। थॉमस कप, थॉमस कप किससे संबंधित है? बताना मुझे जल्दी से। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है थॉमस कप आपका? बैडमिंटन से। दूरंद कप किससे संबंधित है? बताओ, पूछा जाए अगर दूरंद कप ये किससे संबंधित है तो किससे बताओगे? बिल्कुल ये बताओगे आप फुटबॉल से। किससे संबंधित है ये? फुटबॉल से। क्लियर? नेक्स्ट देख लो। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी बुक है? ब्रोकन विंग्स किसकी थी? ब्रोकन विंग्स थी सरोजनी नायडू की, है ना। ब्रोकन विंग्स किसकी थी? ब्रोकन विंग्स थी सरोजनी नायडू की। और विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो देखो क्या क्या है। फसल पैटर्न में परिवर्तन हो जाएगा, समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, तटीय रेखा में परिवर्तन, यानी कि ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट देख लो इसके बाद। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो बताओ, देख के बताई चल जाएगा आपको। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, चीन हमारा सा पड़ोसी देश है, मालदीव हमारा पड़ोसी द्वीप है, द्वीप देश है, यूएई क्या है? हमारा पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है हमारे पास। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 22 मई को। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखो बार बार कह रही हूँ, पीडीएफ किसी को भी चाहिए तो आपको इसी नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। डिटेल्स अगर डेमो चाहते हो डेमो भी ले सकते हो, 8957215956। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ का पेमेंट करके पीडीएफ को ले सकते हो। ये सारे डेट्स डे सब एक जगह कंपाइल करके आपको मिल जाएंगी। फटाफट से रिवाइज कर लो क्योंकि अब दिन नहीं बचा है। उठाओ पीडीएफ और रिवीजन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मैंने इसके लिए पहले भी आपको बताया है। कौन सा है? बिल्कुल मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप कहां पर है ये आपको पता है? आपका कहां पर है ये मांजुली द्वीप? आपको पता है कहां पर? बताओ। सुंदरबन जो डेल्टा है उसी डेल्टा में क्या आपका है? मांजुली द्वीप है, जो आपकी नदी का डेल्टा है। सबसे बड़ा नदी द्वारा जो द्वीप बनता है वो कौन सा है? मांजुली द्वीप है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। नेक्स्ट देख लो इसके बाद। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी दोस्तों? हंगेरियन फॉरेंट है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट।
नेक्स्ट देख लो इसके बाद, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो बहुत ही आसान है, क्या होगा इसका आंसर, 1953 में आपका क्या बना था, आंध्र प्रदेश बना था, जो पहला देश था किसके आधार पर डिवाइड हुआ था, भाषा के आधार पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। पावर्स ऑफ द माइंड किसकी किताब है, ये किताब है स्वामी विवेकानंद की। आगे देख लो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी हुआ, कथक हुआ, ये सब कहाँ का है, ये सब आपके उत्तर प्रदेश का है। मैंने आपको बता दिया केरल क्या क्या है, केरल का आपका नृत्य की बात करें तो मोहिनी अट्टम बताया, कथकली बताया, कुचिपुड़ी कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, लुसाने में। लुसाने, लुसांज, जो भी आप चाहो बोल सकते हो, वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। वहां पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों बी, भूटान को। क्या है इसका आंसर, बी, भूटान। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है हमारे पास, रियाद किस देश की राजधानी है। तो रियाद दोस्तों किस देश की राजधानी है, बिल्कुल सही, सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। और म्यांमार की राजधानी क्या है, पहले देखो म्यांमार जो था वो आपका क्या था, बताना मुझे, पहले म्यांमार का नाम क्या था, बर्मा था, उसकी राजधानी रंगून थी। म्यांमार का क्या है, नेपीडा। क्या नाम है, नेपीडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था। तो ये मनाया था दोस्तों, कब मनाया जाता है, ये मनाया था 24 अक्टूबर को। इसका आंसर हो जाएगा बी। बार बार अगर आप देख रहे होगे तो ये चीज मैंने जो बताई आपको, अक्टूबर वाले में अक्टूबर वाली काफी चीजें आई थी, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रही हूँ। सितंबर अगस्त 2 महीने की करंट अफेयर्स, 2 महीने की आपको डेट्स, 2 महीने में जो भी कोई बुक्स पब्लिश हुई इंपॉर्टेंट किसी ऑथर की, 2 महीने में जो भी हुआ उसको रट्टा मार के चले जाओ, काफी अच्छा पेपर हो जाएगा। जो ऐसा मैं एनालिसिस करके बता रही हूँ उससे हिसाब से बोल रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका द हेग में है। द हेग कहाँ है, ये आपका नीदरलैंड में है। द हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, द हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है और वो कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, प्रसिद्ध जो मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध कौन सी है, खजुराहो। ये मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित है, तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। पता होगा, ये सब तो आसान है, मुझे नहीं लगता टफ होगा। तो कहाँ पर है खजुराहो मूर्ति कलाएं, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लो, कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि कौन सी पूछी जा रही है, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी देखो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन जो है वो नहीं है। ठीक है, सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। क्या दिया जाता है लोगों को, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और उनके जो कोच होते हैं जो सिखाते हैं बच्चों को, उनको क्या पुरस्कार दिया जाता है, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, क्या दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जो कोच होते हैं और जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको क्या दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देख लो, प्रसिद्ध नबकाले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो नबकाले बारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, बिल्कुल सही, ये आपका उत्सव संबंधित है उड़ीसा से। किस संबंधित है, उड़ीसा से। पुरी के टाइम पे आपने देखा होगा भी रथ यात्रा, उस समय पे ये उत्सव मनाया जाता है आपका नबकाले बारा उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ओणम किस प्रदेश का त्योहार है बताओ। तो ओणम आपका कहाँ का है, ओणम आपका केरल का त्योहार है। असम का क्या है, असम में मनाया जाता है बिहू। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। ठीक है, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लो क्या है हमारे पास,
साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहली जो महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनका नाम था आशा पूर्णा देवी, यानी 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो फिर क्या है, मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? दिख ही रहा है आपको फिगर में, मुखौटा लगा के डांस करते हैं किसमें? बिल्कुल सही, कथकली में। ए, और ये कहाँ का है? कथकली आपका केरल का है। केरल का नृत्य है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका वडोदरा या फिर बड़ौदा में है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो क्या है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी कि CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है आपका? ये दोस्तों आपका लखनऊ में है। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका कन्याकुमारी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देख लो, डॉल्फिन किक, ये किस खेल संबंधित है? तो डॉल्फिन आपको पता है कहाँ पाई जाती है? पानी में पाई जाती है। डॉल्फिन किक कहाँ मारोगे? तैराकी में मारोगे। ठीक है, स्विमिंग में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। डॉल्फिन किक यानी कि स्विमिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लो क्या है हमारे पास, डोलू कुनिथा। डोलू कुनिथा कहाँ पर है? किस राज्य का लोक नृत्य? तो उसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ लोग होते हैं, 16 से 20 लोग दिख रहा होगा, ड्रम बजाते हैं और ड्रम बजाते हुए क्या करते हैं? देवी की पूजा वगैरह करते हैं। तो बताओ ये जो डोलू कुनिथा है ये आपका ये कहाँ का है? बिल्कुल ये आपका कर्नाटक का है। ठीक है, डोलू कुनिथा कहाँ का है? ये आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसका क्या हो जाएगा? 49 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 8 जून को। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दी जो जो चीज़ मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट। एक अगर PDF चाहिए हो तो उसके नंबर हो गया आपका। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी किस किस महीने की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करके जाओ, उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो गए, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी जो तैयारियां होंगी आपकी RO वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें जरूर इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी। प्लस जो भी नोटिफिकेशन आती है एग्जाम्स की वो सब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। धन्यवाद।